जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी एरिया में आई आरक्षण विसंगतियों को लेकर आदिवासी परिवार पिछले कई वर्षों से अपनी मांग उठा रहा है और इसके बावजूद भी सरकार और आदिवासी नेताओं के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। और हमारे क्षेत्र में कई ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, वो अभी तक वो समझ बैठे हैं कि हमारी कांग्रेस हमारी बा है और भाजपा मेरी माँ है, तो उनके पौंसड़े आज तक पकड़ के बैठे हुए हैं। तो उनसे मेरा सवाल है कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किससे ब्याज से पैसे उधार ले रहे हैं और अपने ज़मीन गिरवी रखे हैं, अपने जेवरात गिरवी रख के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि मेरा बच्चा नौकरी लगेगा, मेरा नाम रोशन करेगा, गांव का नाम रोशन करेगा। तो फिर आप जिस नेताओं को वोट दे रहे हैं, जिस नेताओं को माँ बाप समझ रहे हैं, वही नेता आपके बच्चों का और आपका जल जंगल ज़मीन का अगर हक अधिकार बेच रहा है, आपकी बच्चियों को नौकरियों को बेच रहा है, तो क्या उसको आप सपोर्ट करेंगे? मैं बता देना चाहता हूँ आपको सभी को, आपको पता नहीं होती। 2013 में कांग्रेस सरकार थी और इस सरकार के राज में सामान्य वर्ग ने कहा कि हमको उदयपुर संभाग जो आदिवासी इलाका है, इसके अंदर हमको 30% आरक्षण दो, 30%। तो टीएसपी नेताओं ने समझा और सोचा कि आदिवासी तो बोले बड़े हैं, वो वोट दे देंगे और ये इस्तेमाल होते रहेंगे, क्योंकि आज तक इस्तेमाल होते आ रहे थे, आगे भी इस्तेमाल होते रहेंगे। इनको पता लग गया। अब अपन क्या है कि दारू बिक जाते हैं और छोटे मोटे 5-6 हज़ार बिक जाते हैं, उनको पता है ये बिकने वाले लोग हैं, तो ये अपने वोट देते रहेंगे, अपनी गुलामी करते रहेंगे। लेकिन इस शेड्यूल एरिया के अंदर सामान्य वर्ग कभी भी अपनी गुलामी नहीं करेगा और वो अपनी बातों पे अड़िग रहेगा। तो इसी के डर की वजह से आदिवासी नेताओं ने 2013 में इन लोगों ने सामान्य वर्ग ने कहा था कि हमको 30% आरक्षण दो, इन्होंने दे दिया 50%। सोचिए आप कितनी बड़ी बितरगात हुई है, कितना बड़ा धोखा हुआ है, इसको धोखा बोलते हैं। तो आप बताइए, ये जो शेड्यूल एरिया है, इसमें संभाग 2 आ गए, उदयपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, और इन दोनों संभाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो है आदिवासियों की है, 70 से 73%, और इनको आरक्षण मिला 45%। और एससी की जो मेघवाल बाइयों की जनसंख्या वो है 5%, उनको मिला आरक्षण 5%। बाकी जो बचा है वो AWS सामान्य वर्ग और ओबीसी बाइयों की, इनकी जनसंख्या है 20%, उनको आरक्षण मिला है 50%। अब इसमें एक और सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, इसके अंदर ओबीसी को नील बट्टा नीले को आरक्षण नहीं है। सबसे अधिक जो ओबीसी है इस क्षेत्र में, एसटी के बाद ओबीसी आता है, लेकिन इनको भी आरक्षण नहीं है, वो नील बटा नील है आज भी टीएसपी एरिया में। तो सारे आरक्षण सामान्य वर्ग खा रहा है। आप बताइए कि उदयपुर संभाग में 100 पद आए, उदाहरण के तौर पे अपने इस टीएसपी एरिया में नौकरियों में, तो 100 पद आए, तो आदिवासियों की जनसंख्या 73% मानते हैं अपन, तो आरक्षण मिला 45 के आधार पे उनको पद मिले 40, तो 33 लड़के नौकरी से वंचित रह गए। जो अब आती हैं एससी के 5% आरक्षण है, उसके आधार पे 10 पद मिले, उनके बराबर हो गए। अब बात है सामान्य वर्ग की। सामान्य वर्ग में लड़के हैं 20%, 20 लड़के हैं और पद मिले 50। आप सोचिए 30 पद खाली जा रहे हैं। यही लड़ाई लड़ रहा है आदिवासी परिवार। और मैं बता देना चाहता हूं, आप सभी से आह्वान भी करता हूं कि इन लोगों ने क्या किया, 2013 में अधिसूचना 2013 लेके आए और अधिसूचना एवं संशोधित अधिसूचना 2016 लेके आए। ये दोनों आदिवासियों के लिए काले कानून है और इस काले कानून की वजह से आज आदिवासी जो युवा है, जो महिलाएं हैं, जो भाइयों बहन, वो नौकरी लग नहीं पा रहे हैं। तो आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि इस अधिसूचना को अपने पास सेव रखिए, इसकी प्रिंट आउट निकालिए, इसकी प्रिंट आउट निकाल के गाँव घर घर तक पहुँचाइए। जो लोग कमल कांग्रेस के अभी तक जंजीरों से बंधे हुए, उनसे बताइए, बार बार पढ़ाइए और इनको उस जंजीरों से मुक्त कीजिए। और अब की बार मिशन 2023 जो महापर्व आ रहा है चुनाव का, उसके अंदर कमल कांग्रेस को मुँह तोड़ जवाब देना है और इनको बताना है कि हमारा हक अधिकार बेचने वालों को यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको और आपके परिवार को अब की बार तन मन धन से आदिवासी परिवार का सपोर्ट करके अपने हक अधिकार को बचाना है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।